क्वेश्चन नंबर 1, एक्स के रूप में चिन्हित खराद विनिर्देश का नाम क्या है? तो ये जो देख रहे हैं इस भाग का नाम क्या है? तो ए में है बेड की लंबाई, बी में खराद की सेंटर हाइट, सी में केंद्र की बीच की लंबाई और डी में कार्य का व्यास। तो इसका सही आंसर है सी, केंद्र की बीच की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 2, पाउडर मेट्रोलॉजी टेक्निक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है? तो ए में कार्बाइड, बी में हाई स्पीड स्टील, सी में उच्च कार्बन स्टील और डी में मध्यम कार्बन स्टील। तो इसका सही आंसर है ए, कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 3, यदि फेसिंग करते समय कैरिज को लॉक नहीं किया गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ए में सही फेस, बी में उत्तरल फेस, सी में अवतल फेस और डी में केंद्र में पिप छोड़ देता है। तो इसका सही आंसर है बी, उत्तरल फेस। क्वेश्चन नंबर 4, काटने की गति की इकाई क्या है? तो ए में है mm प्रति सेकेंड, बी में मीटर प्रति सेकेंड, सी में मीटर प्रति मिनट और डी में mm प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर है सी, मीटर प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार के रैक कोन टूल के पीछे की ओर सामने तक ढलान बनाते हैं? तो ए में एंड रैक कोन, बी में साइड रैक कोन, सी में नेगेटिव रैक कोन और डी में पॉजिटिव टॉप रैक कोन। तो इसका सही आंसर है डी, पॉजिटिव टॉप रैक कोन। क्वेश्चन नंबर 6, लेथ में थ्रेड काटने के लिए गियर अनुपात का सूत्र क्या है? तो ए में है dr डिवाइडेड बाई dn बराबर TPI ऑन हेड स्क्रू डिवाइडेड बाई TPI टू बी कट, बी में है dr डिवाइडेड बाई dn बराबर TPI टू बी कट डिवाइडेड बाई TPI ऑन हेड स्क्रू, सी में है dr डिवाइडेड बाई dn बराबर TPI ऑन हेड स्क्रू डिवाइडेड बाई TPI टू बी कट और डी में है dr डिवाइडेड बाई dn बराबर TPI टू बी कट डिवाइडेड बाई TPI इन हेड स्क्रू। तो इसका सही आंसर है ए, dr डिवाइडेड बाई dn बराबर TPI ऑन हेड स्क्रू डिवाइडेड बाई TPI टू बी कट। क्वेश्चन नंबर 7, खराद विस्तार का कार्य क्या है? तो ए में है टूल पोस्ट का पता लगाने के लिए, बी में है टेल स्टॉक स्पिंडल का पता लगाने के लिए, सी में है एक दूसरे के साथ सटीक संबंध में निश्चित इकाइयों का पता लगाना और डी में है स्पिंडल मोटर का पता लगाने के लिए। तो इसका सही आंसर है सी, एक दूसरे के साथ सटीक संबंध में निश्चित इकाइयों का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 8, लेथ में टॉप स्लाइड का उद्देश्य क्या है? तो ए में है कटिंग टूल के साथ टूल पोस्ट को सपोर्ट करता है, बी में है उपकरण के लिए क्रॉस मूवमेंट प्रदान करता है, सी में है ड्रिल रखने के लिए और डी में है लंबे कार्यों का समर्थन करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ए, कटिंग टूल के साथ टूल पोस्ट को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये जो देख रहे हैं इस भाग का नाम क्या है? ए में बॉडी, बी में बैक प्लेट, सी में बाहरी जबड़ा और डी में ग्राउंड व्हील। तो इसका सही आंसर है डी, ग्राउंड व्हील। क्वेश्चन नंबर 10, खराद में ड्रिल किए गए छेद के जॉब के केंद्र से खिसक जाने का क्या कारण है? तो ए में है हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच गलत संरेखन, बी में है स्पिंडल फीड अधिक है, सी में है फीड कम है, डी में है ब्लंट ड्रिल। तो इसका सही आंसर है ए, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच गलत संरेखन। क्वेश्चन नंबर 11, खराद मशीन में कंपाउंड रेस्ट का अधिकतम घुमाव कोण क्या है? तो ए में है 90 डिग्री, बी में 180 डिग्री, सी में 220 डिग्री और डी में 360 डिग्री। तो इसका सही आंसर है डी, 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, कार्य के केंद्र में एक पिप किस दोष का सामना करने के बाद छोड़ देता है? तो ए में है टूल सही केंद्र ऊंचाई पर सेट नहीं, बी में धीमी गति, सी में लो फीड, डी में अनुचित उपकरण को पुनर्धारित करना। तो इसका सही आंसर है ए, टूल सही केंद्र ऊंचाई पर सेट नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें?
तो ए में लिप कोण को घटाकर, बी में रैक कोण को बढ़ाकर, सी में क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर और डी में टूल बेज कोण को घटाकर। तो इसका सही आंसर है सी, क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 14, यदि टूल की फेसिंग करते समय सही केंद्र की ऊंचाई पर सेट नहीं किया जाता तो क्या दोष है? तो ए में उत्तल फेस, बी में अवतल फेस, सी में केंद्र में पिप छोड़ देता है और डी में फेस पर अपरिष्कृत सतह। तो इसका सही आंसर है सी, केंद्र में पिप छोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 15, तीन जबड़े चक्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये जो देख रहे हैं इस भाग का नाम क्या है? तो ए में बॉडी, बी में बैक प्लेट, सी में आंतरिक जबड़ा और डी में बाहरी जबड़ा। तो इसका सही आंसर है डी, बाहरी जबड़ा। क्वेश्चन नंबर 16, एकल बिंदु उपकरण के दृष्टिकोण कोण की सीमा क्या है? तो ए में है 10 डिग्री से 40 डिग्री, बी में 15 डिग्री से 40 डिग्री, सी में 25 से 40 डिग्री और डी में 20 से 50 डिग्री। तो इसका सही आंसर है सी, 25 से 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17, 6 mm पिच के लीड स्क्रू वाले लेथ में वर्क पीस पर 3 mm पिच को काटने के लिए आवश्यक चेंज गियर क्या है? तो ए में है ड्राइवर 60 टीथ और ड्रिबन 120 टीथ, बी में है ड्राइवर 66 टीथ और ड्रिबन 44 टीथ, सी में है ड्राइवर 44 टीथ और ड्रिबन 66 टीथ और डी में है ड्राइवर 120 टीथ और ड्रिबन 60 टीथ। तो इसका सही आंसर है ए, ड्राइवर 60 टीथ और ड्रिबन 120 टीथ। क्वेश्चन नंबर 18, नकल थ्रेड की आकृति क्या है? तो ए में है वर्ग, बी में गोल, सी में शार्टूट और डी में टेपोजॉइड। तो इसका सही आंसर है बी, गोल। क्वेश्चन नंबर 19, क्रेस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी कौन सी है? तो ए में लीड, बी में फ्लैंक्स, सी में पिच और डी में गहराई। तो इसका सही आंसर है डी, गहराई। क्वेश्चन नंबर 20, लेथ में टेल स्टॉक का उद्देश्य क्या है? तो ए में है नौकरी पे बने रहना, बी में है लंबे काम का समर्थन करने के लिए, सी में वाहक को पकड़ने के लिए और डी में टूल पोस्ट को समायोजित करने के लिए। तो इसका सही आंसर है बी, लंबे काम का समर्थन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, खराद में काटने के उपकरण की केंद्र ऊंचाई को कैसे समायोजित करें? तो ए में है सिम्स का उपयोग करके, बी में नट्स का उपयोग करके, सी में बोल्ट का उपयोग करके और डी में बेजेज का उपयोग करके। तो इसका सही आंसर है ए, सिम्स का उपयोग करके। क्वेश्चन नंबर 22, किस प्रकार का ऑपरेशन किया जा रहा है? यहाँ जो देख रहे हैं तो यह कौन सा ऑपरेशन है? तो ए में है सीधी ग्रुप, बी में वी ग्रुप, सी में गोल ग्रुप और डी में चौकोर ग्रुप। तो इसका सही आंसर है बी, वी ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जॉब को सपोर्ट करता है? तो ए में फेस प्लेट, बी में स्टडी रेस्ट, सी में डॉग कैरियर और डी में डेड सेंटर। तो इसका सही आंसर है बी, स्टडी रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 24, एक्स चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित गेज का नाम बताइए। तो ये जो देख रहे हैं इस गेज का नाम क्या है? तो ए में फीलर गेज, बी में केंद्र गेज, सी में स्क्रू पिच गेज और डी में स्टैंडर्ड वायर गेज। तो इसका सही आंसर है बी, केंद्र गेज। क्वेश्चन नंबर 25, तीन जबड़े चक्र के जबड़े के लिए सामग्री का नाम बताइए। तो ए में कम कार्बन स्टील, बी में मध्यम कार्बन स्टील, सी में उपकरण स्टील और डी में उच्च कार्बन स्टील। तो इसका सही आंसर है डी, हाई कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील। क्वेश्चन नंबर 26, टर्निंग ऑपरेशन में कटिंग फ्लूइड का फायदा क्या है? तो ए में है खराब सतह फिनिश देगा, बी में उपकरण घिसाव बढ़ाए, सी में संरक्षण दर बढ़ाए और डी में उपकरण और वर्कपीस को ठंडा करता है। तो ये सही आंसर है डी, उपकरण और वर्कपीस को ठंडा करता है। क्वेश्चन नंबर 27, यदि केंद्र के बीच
काम करते समय टेल स्टॉक केंद्र हेड स्टॉक से ऑफसेट हो जाता है तो क्या ऑपरेशन किया जाता है? तो ए में है समांतर टर्निंग ऑपरेशन किया गया, बी में स्टेप टर्निंग ऑपरेशन किया गया, सी में ट्रेडिंग ऑपरेशन किया गया और डी में टेपर टर्निंग ऑपरेशन किया गया। तो इसका सही आंसर है डी, टेपर टर्निंग ऑपरेशन किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, चक को चढ़ाते और उतारते समय क्षति को रोकने के लिए चक और लेथ बेड के बीच में क्या रखा जाता है? तो ए में वुडन कैडल, बी में स्टील प्लेट, सी में कोन प्लेट और डी में प्लाईवुड। तो इसका सही आंसर है ए, वुडन कैडल। क्वेश्चन नंबर 29, सेंटर खराद मशीन में कितने प्रकार के बेड होते हैं? तो ए में 2, बी में 3, सी में 5 और डी में 4। तो इसका सही आंसर है बी, 3। क्वेश्चन नंबर 30, स्नेहक के उस गुण का नाम बताइए जो डालने पर बहने में सक्षम होता है। तो ए में फ्लैश पॉइंट, बी में बिंदु डालना, सी में अच्छा बिंदु और डी में संयंत्रता। तो इसका सही आंसर है बी, बिंदु डालना। क्वेश्चन नंबर 31, कच्चे लोहे से खराद बेड का निर्माण करने के पीछे का कारण क्या है? ए में अधिक लचीला, बी में कंपन को अवशोषित करता है, सी में संक्षारण का विरोध करे और डी में लेस वेट कम वजन। तो इसका सही आंसर है बी, कंपन को अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 32, बैक गियर व्यवस्था के साथ लेथ के 3 स्टेप वाले कोन पुली हेड स्टॉक से कितनी गति प्राप्त होगी? तो ए में है 6 गति प्राप्त करें, बी में 3 गति प्राप्त करें, सी में 4 गति प्राप्त करें और डी में 2 गति प्राप्त करें। तो इसका सही आंसर है ए, 6 गति प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर 33, बर्म और बर्म व्हील का उद्देश्य क्या है? तो ए में समांतर शाफ्ट के साथ विद्युत संचारण, बी में समकोण पर विद्युत संचारण, सी में स्क्रू जैक में उपयोग किया जाता है और डी में लेथ क्रॉस स्लाइड में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है बी, समकोण पर विद्युत संचारण। क्वेश्चन नंबर 34, इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ए में स्क्वायर शोल्डर, बी में फिल्टेड शोल्डर, सी में बेवेल्ड शोल्डर और डी में अंडरकट शोल्डर। तो इसका सही आंसर है डी, अंडरकट शोल्डर। क्वेश्चन नंबर 35, 40 mm के ढलवा लोहे रड को टर्न करने के लिए स्पिंडल की गति ज्ञात करें यदि काटने की गति 15 मीटर पर मिनट है। तो ए में है 119.4 RPM, बी में 100.3 RPM, सी में 219.3 RPM और डी में 1109.4 RPM। क्वेश्चन नंबर 35, 40 mm के ढलवा लोहे रड को टर्न करने के लिए स्पिंडल की गति ज्ञात करें यदि काटने की गति 15 मीटर पर मिनट है। तो ए में है 119.4 RPM, बी में है 100.3 RPM, सी में है 219.3 RPM और डी में है 109.4 RPM। तो इसका सही आंसर है ए, 119.4 RPM। क्वेश्चन नंबर 36, लेथ मशीन को बंद करने से पहले क्या सुरक्षा सावधानी बरतनी चाहिए? तो ए में है स्वचालित फीड संलग्न करें, बी में ब्रेक जारी करें, सी में ब्रेक लगाओ और डी में स्वचालित फीड को अलग करें। तो इसका सही आंसर है डी, स्वचालित फीड को अलग करें। क्वेश्चन नंबर 37, खराद मशीन में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है? तो ए में है स्पिंडल की गति कम करें, बी में है स्पिंडल स्पीड बढ़ाएं, सी में है स्पिंडल स्पीड को जल्दी बदलना और डी में है धुरी पर असमान प्रभाव से बचने के लिए। तो इसका सही आंसर है ए, स्पिंडल की गति कम करें। क्वेश्चन नंबर 38, चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग का नाम क्या है? तो ए में रूट, बी में फ्लैंक, सी में डेप्थ और डी में थ्रेड एंगल। तो इसका सही आंसर है बी, फ्लैंक। क्वेश्चन नंबर 39, खराद का उपयोग करके बेलनाकार या शंक्वाकार सतह पर पेच थ्रेड कैसे बनाया जाता है? तो ए में है पेचदार रूप, बी में है विलक्षण रूप,
सी में है अवतल रूप और डी में है उत्तल रूप। तो इसका सही आंसर है ए, पेचदार रूप। क्वेश्चन नंबर 40, स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है? ए में वी थ्रेड, बी में एक्मे थ्रेड, सी में नकल थ्रेड और डी में स्क्वायर थ्रेड। तो इसका सही आंसर है डी, स्क्वायर थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 41, आधुनिक उपकरणों की अत्यधिक कटाई की स्थिति के लिए किस प्रकार के तेल का उपयोग किया जाता है? ए में चर्बी का तेल, बी में घुलनशील खनिज तेल, सी में सीधा खनिज तेल और डी में सल्फ्यूरेज तेल। तो इसका सही आंसर है डी, सल्फ्यूरेज तेल। क्वेश्चन नंबर 42, 3 जांच चक के बजाय 4 जांच चक को प्राथमिकता देने के कारण क्या है? तो ए में है केबल बेलनाकार कार्यों के लिए उपयुक्त, बी में बेहतर पकड़ और सटीकता देता है, सी में कम सेटिंग समय और कौशल की आवश्यकता और डी में केबल हल्के वजन वाली नौकरियों के लिए उपयुक्त। तो इसका सही आंसर है बी, बेहतर पकड़ और सटीकता देता है। क्वेश्चन नंबर 43, टूल का कौन सा कोण ग्रूव में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है? तो ए में है साइड रेक कोण, बी में साइड रिलीफ कोण, सी में साइड क्लियरेंस कोण और डी में फ्रंट क्लियरेंस कोण। तो इसका सही आंसर है बी, साइड रिलीफ कोण। क्वेश्चन नंबर 44, खराद कैरिज में एक्स अंकित भाग का नाम क्या है? तो इस भाग का नाम क्या है? तो ए में टूल पोस्ट, बी में टॉप स्लाइड, सी में क्रॉस स्लाइड और डी में सैडल लॉक। तो इसका सही आंसर है बी, टॉप स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 45, घटक के किनारे से गड़गड़ाहट और तीखेपन को हटाने के लिए किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ए में ग्रूविंग, बी में चैम्फरिंग, सी में स्टेप टर्निंग और डी में प्लेन टर्निंग। तो इसका सही आंसर है बी, चैम्फरिंग। क्वेश्चन नंबर 46, खराद में काम करने के दौरान कौन से आवश्यक सुरक्षा कदम का पालन किया जाना चाहिए? तो ए में है चिप्स को नंगे हाथों से निकालें, बी में कोई भी समायोजन करने से पहले मशीन को बंद कर दें, सी में जॉब को ठीक से दबाना और डी में शीतलक बंद कर दें। तो इसका सही आंसर है बी, कोई भी समायोजन करने से पहले मशीन को बंद कर दें।